अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपके ZTBL के जो टेस्ट है, रिटर्न टेस्ट आपका जो OTS ने कंडक्ट करना है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनमें NPV, डिस्काउंट रेट और IRR से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, MCQs। और ये आप सब जानते हैं कि आपका जो सिलेबस है उसमें 20% आपका सब्जेक्ट या बैंकिंग से रिलेटेड पोर्शन है, और इसमें जो है आपका लाजमी 20% का जो है वो पोर्शन आएगा। ठीक है, तो अब कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ हुई थी लास्ट प्रीवियस पेपर में, वही हम इसमें डिस्कस करेंगे। लास्ट पेपर जो आपका कंडक्ट हुआ है 2023 के बैच का, उसमें NPV से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, IRR से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से। ठीक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालने का एक फार्मूला होता है। ठीक है, उस फार्मूले से आपको जो गिवन फिगर्स होती हैं क्वेश्चन में, वो उस फार्मूले में फिट करके वहाँ से आपको कैलकुलेट करके इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना होता है। और जो आपके MCQs के पेपर होते हैं उनमें आपसे इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं कराई जाती, थोड़ी कैलकुलेशन कराई जाती है ताकि आप इजीली कैलकुलेट करके IRR का फार्मूला लगा के उसकी वैल्यू निकाल सकें और आपको पता चल जाए कि वो सही जवाब उसका कौन सा है। फर्दर जो है आप में से ऐसे तमाम लोग जिनकी स्पेशलाइजेशन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर है, उनके लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें जो है वो एक एग्जांपल के थ्रू जो है मैं आपको समझाऊंगा, इसका प्रैक्टिकल कराऊंगा ताकि IRR निकालने का जो फार्मूला है वो आपके जहन में बैठ जाए। तो उनका जो है ये कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा इस वीडियो से। प्रीवियस वीडियो जो हमने बनाई थी उसमें अकाउंटिंग की कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को हमने यूज़ किया था, जिस तरह रेवेन्यूज़, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, ETC। और इसके अलावा जो है आपका नेट इनकम निकालने का जो फर्दर एंड तक आप नेट इनकम जो आपके पास आती है उसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस को माइनस करना पड़ता है, तो वो डिटेल से हमने उसको डिस्कस किया था, उसमें से भी क्वेश्चन आए थे लास्ट पेपर में। ठीक है, तो ये वीडियो भी फर्दर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आपका रिटन टेस्ट जो हो रहा है ZTBL का, उसकी प्रिपरेशन आपकी जो है वो अच्छी हो जाए, ख़ास तौर पर इस सब्जेक्ट रेलेवेंट पोर्शन के हवाले से। NPV एब्रीवेशन नेट प्रेजेंट वैल्यू का है। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है एब्रीवेशन क्या होता है, तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, तो NPV का मतलब है नेट प्रेजेंट वैल्यू। IRR का एब्रीवेशन फॉर्म जो है वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अच्छा, इस तरह के जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपसे IRR जब कैलकुलेट कराया जाता है तो आपने NPV कैलकुलेट करनी है सबसे पहले। डिस्काउंट रेट अगर गिवन हो क्वेश्चन में तो वो यूज़ करना है, अगर गिवन ना हो तो ये आपने सपोज करना होता है हमेशा। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू में हमेशा दो तरह की प्रेजेंट वैल्यूज़ होती हैं, एक को पॉजिटिव NPV बोलते हैं, दूसरे को नेगेटिव NPV बोलते हैं। आपके जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का फार्मूला है, इसके अंदर आपको चाहिए पॉजिटिव NPV और आपको चाहिए नेगेटिव NPV। ठीक है, इन दोनों का कैलकुलेट करना ज़रूरी है। इस एग्जांपल में जो है हम पॉजिटिव NPV भी कैलकुलेट करेंगे, साथ में नेगेटिव NPV भी कैलकुलेट करेंगे। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये IRR जो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं या NPV, ये इनका मकसद क्या है और इनको जो है कौन यूज़ करता है। देखें, जो कंपनीज़ और बड़े बिजनेसेस होते हैं वो जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनके पास काफ़ी प्रोजेक्ट होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। उन्होंने इस तरह के फार्मूलाज लगा के इनको यूज़ करके ये देखना होता है कि कौन सा प्रोजेक्ट उनको ज़्यादा बेनिफिट देगा फ्यूचर में, किस प्रोजेक्ट से उनको रिटर्न ज़्यादा मिलने वाला है। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि इससे जो है वो फ्यूचर की प्लानिंग वो कर सकते हैं, साथ में जो प्रोजेक्ट्स में अल्टरनेटिव उनके पास एक से ज़्यादा हैं उनमें से वो बेस्ट प्रोजेक्ट को चूज़ कर सकते हैं, जिससे उनकी जो है फर्दर आप कह सकते हैं कि उनको रिटर्न ज़्यादा मिलने वाला होता है। ठीक है, तो बिजनेसेस जो है वो यूज़ करते हैं इन टर्मिनोलॉजीज़ को। यहाँ पर जो है एक प्रोजेक्ट की एग्जांपल दी हुई है। सपोज़ जो है उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ रही है 1,50,000। आपने ये देखना है कि इस 1,50,000 को बिज़नेस में इन्वेस्ट करने के बाद आपको कितना इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। ठीक है, अब वो किस तरह कैलकुलेट करना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे। आपको जो क्वेश्चन में गिवन होगा, ईयर वाइज आपको कैश इनफ्लोज बता दिए जाते हैं कि आपने जो 1,50,000 लगा दिया इन्वेस्टमेंट में, तो आपको पहले साल कितना मिलेगा, दूसरे साल कितना मिलेगा, इस तरह जो है 5 साल की यहाँ पर प्लानिंग उन्होंने आपको बता दी कि 35,000, 45,000, 65,000, 35,000 और फर्दर जो है 25,000 आपको इनफ्लोज 5 साल तक मिलते रहेंगे। आपने क्या कैलकुलेट करना है, पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू और नेगेटिव प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, सोल्यूशन की तरफ हम चलते हैं क्वेश्चन के। यहाँ पर जो है
आपने इस तरह के कॉलम बनाने हैं, ईयर का, कैश इनफ्लोज का, डिस्काउंट रेट का और प्रेजेंट वैल्यू का। ठीक है, ये वो प्रेजेंट वैल्यू है, या तो ये पॉजिटिव प्रेजेंट वैल्यू होगी या फिर ये नेगेटिव प्रेजेंट वैल्यू होगी। हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, पॉजिटिव प्रेजेंट वैल्यू। और पॉजिटिव प्रेजेंट वैल्यू के लिए आपको जो डिस्काउंट रेट है वो सपोज कर लें 10% है। हमेशा जो कम डिस्काउंट रेट पर जो है जो प्रेजेंट वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी। जैसे आप रेट बढ़ाते जाएंगे, आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू वो नेगेटिव की तरफ जाएगी। ठीक है, ये किस तरह जाएगी, यही चीज़ हमने इस क्वेश्चन में सीखनी है। यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि डिस्काउंट रेट आपका कितना है, 10%। ईयर 0 है क्योंकि अभी आपने इन्वेस्टमेंट की है 1,50,000 की। इन्वेस्टमेंट आपने 1,50,000 की है, डिस्काउंट रेट आपको 1 यहाँ पर लिखना होगा और प्रेजेंट वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास 1,50,000 आ जाएगा। इसकी जो कैलकुलेशन आपको यहाँ पर नज़र आ रही है 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.2621, ये किस तरह हमने कैलकुलेट किया है इसको देखें। अगर आप 1 डिवाइडेड बाई 1.10, क्योंकि आपने 10% यहाँ पे लिया है, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.10 जब आप करेंगे तो आपके पास फिगर आएगी 0.90909 और फर्दर भी आगे, क्योंकि इसको हमने शॉर्ट कर दिया है, 3 फिगर्स में ले लिया है, राउंड करके लिखा है। तो जो आपके पास सारी फिगर यहाँ पे आ रही होगी उस सारी को आप मज़ीद कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे 1.10 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.826। फर्दर भी कुछ फिगर्स यहाँ पर हो सकती हैं। इस तमाम फिगर को आप डिवाइड करेंगे दोबारा 1.10 से। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 0.751। इस सारी फिगर को आप डिवाइड करेंगे फर्दर 1.10 से, तो आपके पास 0.683 एंड इसी तरह जो है आपका 0.621। ये डिस्काउंट रेट ईयर वाइज आपके पास इस तरह आ जाते हैं। सपोज जो है यहाँ पर मैंने लिखा है 12%, हम डिस्काउंट रेट जो है वो 12% लेते हैं, तो फिर आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे, आप 1.1 डिवाइडेड बाई 1.12 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसी तरह 13% अगर हम लेते हैं तो 1.1 डिवाइडेड बाई 1.13 से आप इस तरह कैलकुलेशन करते रहेंगे। ठीक है, ये आप कैलकुलेटर से करके देखेंगे, फर्दर जो है आपको ये वेरीफाई हो जाएगा। ईयर 0 में इसको ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट है हमारे पास, इनको 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 1,50,000 आ जाएगा। दूसरे साल की पहले साल की जो हमारी इनफ्लो है वो 35,000 है। 35,000 को आप डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 0.909 से, तो आपके पास जो कैलकुलेशन आएगी, आंसर आएगा 31,815, वो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह 45,000 को 0.826 से मल्टीप्लाई करने से ये आता है, 65,000 को 0.751 से मल्टीप्लाई करने से ये आता है। इसी तरह 35,000 को मल्टीप्लाई करने से 0.683 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। इसी तरह 25,000 को 0.621 से मल्टीप्लाई करने से 15,525 आंसर आपके पास आ जाएगा। अब इसमें आपने क्या करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ से लेकर ईयर 1 से ईयर 5 तक की जो आपके पास आंसर आया है, इन सब को आपने करना है प्लस, सम अप कर लेना है। ठीक है, इसको सम अप करने के बाद आपने माइनस कर देना है 1,50,000 को। इसकी वैल्यू मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ कि इनको कैलकुलेट करने से इनकी जो वैल्यू है वो 1,57,230 रुपये बनती है। और उसमें से जब आप 1,50,000 को निकाल देंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 7,230 रुपये, ये प्लस में आएगी। ठीक है, एक इनका जो टोटल सम अप जो है 1,57,230 रुपये था, और उसमें से 1,50,000 आप माइनस कर देंगे तो आपके पास प्लस में जाहिर सी बात है आंसर आएगा 7,230 रुपये। इट मीन्स कि आपके पास इन्वेस्टमेंट 1,50,000 थी, आपने 10% डिस्काउंट जब डिस्काउंट रेट लिया है तो उससे आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कितनी बनी है, 7,230 रुपये बनी है। ठीक है, अब ये तो है पॉजिटिव हमारे पास आ गई है, ये पॉजिटिव जो नेट प्रेजेंट वैल्यू थी ये हमने कैलकुलेट यहाँ पे कर ली है, कितनी निकली है 7,230 रुपये। अब हमें चाहिए नेगेटिव प्रेजेंट वैल्यू, नेगेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू। देखें जो IRR है आपका, ये NPV प्लस NPV माइनस, इधर से आप जाएंगे प्लस की तरफ, इधर से जाएंगे माइनस की तरफ, तो ये जो है 0 पॉइंट पर आपकी जो है वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है। आप कह सकते हैं कि ये वो रेट होता है जहाँ पर आपकी प्रेजेंट वैल्यू 0 हो जाती है। हमने इस 0 तक आना है। 10% कैलकुलेट, आपने 10% डिस्काउंट रेट लिया है तो आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू 7,230 रुपये आई है। ठीक है, अगर आपने इसको कम करना है तो जाहिर सी बात है आपको ये रेट बढ़ाना पड़ेगा।
आप इसको 11 भी कर सकते हैं, 12 भी करके देख सकते हैं। मैंने कैलकुलेशन करके देखा था, ये जो है 13% जब आप इसको लेंगे तो फिर जाके इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी मतलब हमारे हिसाब से ठीक आएगी। तो नेगेटिव में जो हमने, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी पॉजिटिव है तो फिर हमने नेगेटिव में इसको लेना है। तो नेगेटिव प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए ये 11% से भी नहीं आएगी इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो ये 12% से भी नहीं आएगी, ये आएगी 13% से। अमूमन क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें 2% का डिफरेंस रखा जाता है। अगर 10% है तो 12% से वो नेगेटिव आ जाती है, लेकिन यहाँ पर जो है हम 13% लेंगे तो नेगेटिव आएगी, क्योंकि फिगर्स मैंने खुद से सपोज की हुई है एग्जाम्पल में। ये देखें जी, अब यहाँ पर हम सारा कुछ वही है। ईयर यहाँ पर ये स्टार्ट किया है 0 से और ये 5 तक। कैश फ्लोज दूसरा कॉलम, डिस्काउंट रेट 13% यहाँ पर हमने लिया है इसको, वहाँ पर कितना था 10% था। इट मीन्स फार्मूला क्या बनेगा 1 डिवाइडेड बाई 1.13। ये जो सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर डिस्काउंट रेट, ये क्या है 1 डिवाइडेड बाई 1.13, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0.885। इस सारी फिगर को कैलकुलेटर से जो आएगी, इसको मैंने राउंड करके लिखा है 3 फिगर्स में, 3 डिजिट्स में, तो उस सारी को आप डिवाइड फर्दर कर देंगे 1.13 से, तो आपके पास 0.783 आ जाएगा। इसी तरह उसको मज़ीद डिवाइड करेंगे तो 1.13 से तो 0.693 आ जाएगा। उसको डिवाइड करेंगे मज़ीद 1.13 से तो 0.63 आ जाएगा। इसको मज़ीद डिवाइड करेंगे सारी फिगर को तो 0.543 ये आपके पास आ जाएगा। ये सारा डिस्काउंट रेट जो है आपको मिल गया इधर। जिस तरह पहले हमने कैलकुलेट किया था प्रेजेंट वैल्यू को, इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1,50,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,50,000 आएगा। 35,000 को 0.885 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,975 रुपये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक, इसी तरह जो है 45 को इससे, 65 को इससे, 35 को इससे, 25,000 को इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये सारी फिगर्स आ जाती हैं यहाँ पर। ठीक है, वीडियो को शॉर्ट करने के लिए ये मैंने जो है वो पहले से कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख दिया था, ताकि आपको समझाने में आसानी हो और शॉर्ट टाइम में जो है आपको एग्जांपल समझा दी जाए। नेक्स्ट बिल्कुल इसी तरह हम करेंगे जैसे प्रीवियसली हमने किया है। इन सारी फिगर्स को हमने सम अप कर लेना है ईयर 1 से लेकर ईयर 5 तक। इन तमाम को जब आप सम अप करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा उसमें से आपने माइनस कर देना है 1,50,000। ठीक है, जैसे पहले हमने किया था उस वक्त 1,57,000 समथिंग बना था, अब जो है 1,46,000 समथिंग बनेगा। तो उसमें से जब 1,50,000 ज़्यादा फिगर को माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस में जो है वो आंसर आ जाएगा। और अकाउंटिंग में हमेशा जो नेगेटिव बैलेंस होता है उसको हम ब्रैकेट में लिखते होते हैं। ठीक है, तो 3,715 रुपये आप कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव में आपके पास आ गई है। जैसे बिल्कुल स्टार्ट में हम जाएँ, IRR का फार्मूला जो है अभी आपको नज़र भी आएगा स्क्रीन पर। उसके लिए आपको पॉजिटिव NPV भी चाहिए, नेगेटिव NPV भी चाहिए। हमने पॉजिटिव यहाँ पर निकाल ली थी इस जगह पे। ठीक है, ये पॉजिटिव NPV है। नेगेटिव NPV जो है हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए 3,715 रुपये। ठीक है, अब ये फार्मूला है जो आपको नज़र आ रहा है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने का। IRR इज इक्वल टू एल से मुराद यहाँ पर लोअर आपका जो रेट है डिस्काउंट रेट प्लस इनटू NL का मतलब आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो लो है, लो रेट पर आई है, वो आपने लिखनी है, डिवाइडेड बाय नेट प्रेजेंट वैल्यू लो माइनस नेट प्रेजेंट वैल्यू हाई, एच से मुराद यहाँ पर हाई है, इनटू हाई परसेंटेज आपकी जो डिस्काउंट रेट माइनस लो डिस्काउंट रेट, इनको करने आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। लो आपका डिस्काउंट रेट कितना था 10 यहाँ पर लिखा है, प्लस ब्रैकेट इनटू नेट प्रेजेंट वैल्यू लो डिस्काउंट रेट पर जो NPV आपकी आई है वो कितनी थी 7,230 रुपये। ठीक है, ये NPV आपकी आई थी लो डिस्काउंट रेट। लो से मुराद जो आपका कम डिस्काउंट रेट था वो 10% था। 10% हमने लिए कैलकुलेशन जो इस पर की है वो कितनी आई है 7,230 रुपये। यहाँ पर NL की जगह पे आप लिख देंगे 7,230, डिवाइड करेंगे आप NL मतलब जो आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो लो रेट पर है वो 7,230 माइनस करेंगे। अब देखें यहाँ पर मैंने लिखा है प्लस। अच्छा, प्लस यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो माइनस तो ये बाहर वाला है, इनटू अगर आप माइनस में लिखते हैं कितनी वैल्यू 3,715, यानी ये नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी जो है किस पर है हाई रेट पर है। हाई रेट से मुराद 13% तक हम लेके गए।
तो यहाँ पर आप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3715 इंटू हाई आपका रेट कितना था 13 जो आपने लिया है, माइनस उसमें से करेंगे लो रेट कितना है 10%। ठीक है, ये दोनों परसेंटेजेस हैं जो हमने डिस्काउंट रेट के लिए, ये 3 आ जाएगा दोनों का डिफरेंस। इसमें फर्दर जो है 7230 डिवाइडेड बाई इन दोनों को सम अप करने से 10,945 आएगा आंसर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को इससे मल्टीप्लाई करने से 21,690 डिवाइड कर देंगे 10,945 से। अब इनका जो है ब्रैकेट ऑफ करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो 1.98 आंसर आएगा। ठीक है, 1.98 को प्लस कर देंगे 10 के अंदर, तो 11.98 परसेंटेज आप यहाँ पर लाजमी लिखेंगे कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हमेशा परसेंटेज में लिया जाता है। तो 11.98 जो है वो परसेंट आपके पास आंसर आएगा। अब इसका मतलब क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है आपको टोटल जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं उस पर आपको इतने परसेंट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। और इस सारी फिगर जो हमने यहाँ पर की हैं, अगर आप जो है इस जगह पे 11.98% यहाँ पर लिखते हैं, इससे कैलकुलेशन करते हैं, तो आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी, ये ज़ीरो निकलेगी। ठीक है, तो ये आपके कैलकुलेट करने का फार्मूला है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, आपको फार्मूला ये ज़बानी याद होना चाहिए। ये फार्मूला होगा आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू लो रेट पर और नेट प्रेजेंट वैल्यू हाई रेट पर होगी, तो आप जो है IRR इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और फर्दर जो है आपको ये भी मैंने बता दिया है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है और इसके अलावा जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, इनको कैलकुलेट क्यों किया जाता है, इसकी जो है पर्पज़ में मेन पर्पज़ इनका क्या है। और जाहिर सी बात है बड़ी कंपनीज़ और बिजनेसेस जो हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है जो उनको मिलने वाला है उसको कैलकुलेट करने के लिए टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करते हैं, ये फार्मूलाज यूज़ करते हैं, ताकि वो डिफरेंट जो उनके पास मौजूद हैं अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट करने के, वहाँ से उनको पता चल जाए, अंदाज़ा हो जाए उनको कि वो किस इन्वेस्टमेंट में, किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें और किस में उनको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा मिलता है। ठीक है, चैनल पर अगर आप न्यू हैं इसको सब्सक्राइब कर लें, और जो है उसको, जाहिर सी बात इस पर मैं वीडियोस डालता रहता हूँ इस चैनल पर जॉब्स के हवाले से, रिटन टेस्ट और इंटरव्यूज़ के हवाले से, तो उसके लिए काफ़ी आपके लिए बेनिफिट्स होगा। थैंक यू।